ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानन्द नमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिने कलो कल्मषनाशाय चानुवापते नमः। नमो महावतन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के गौर कथा में हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितमृत मध्य लीला चैप्टर 3। सो हरे कृष्ण। सो हम लोग चर्चा कर रहे हैं चैतन्य चरितमृत मध्य लीला चैप्टर 3। लॉर्ड श्री चैतन्य महाप्रभु स्टे एट द हाउस ऑफ अद्वैताचार्य। अद्वैताचार्य के घर पे महाप्रभु स्टे करते हैं। इसका वर्णन यहाँ पे चल रहा है। न्यासं विधायोत्प्रणयोऽथ कौरो वृन्दावनं गन्तुमनाभ्रमाद्य प्राणे भ्रमन् शान्तिपुरीम् अयित्वा ललास भक्तैरिहतं नतोऽस्मि। After accepting the sannyasa order of life, Lord Chaitanya Mahaprabhu, out of intense love for Krishna, wanted to go to Vrindavan, but apparently by mistake he wandered in the Rana days. Later he arrived at Santipur and enjoyed himself there with his devotees. I offer my respectful obeisances to Sri Chaitanya Mahaprabhu. संन्यास लेने के पश्चात श्री चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के प्रति तीव्र प्रेम को अनुभव करते हुए वृंदावन जाना चाहते थे, और लेकिन बाय मिस्टेक और बाय नित्यानंद प्रभु के द्वारा ही वॉज मिस्टेकन, और आड़े देश से होते हुए फाइनली शांति को पहुंच गए। और वहां पे बंगाल के नवद्वीप के अन्य भक्त लोग आते हैं, उनके साथ संकीर्तन आस्वादन करते हैं। ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु को मैं प्रणाम करता हूँ। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। 26 वत्सर शेष जय माघ मास तार शुक्ल पक्ष प्रभु करिल संन्यास। At the end of his 24th year, in the month of Magh, Sri Chaitanya Mahaprabhu accepted sannyas. During the waxing period of the moon, मकर संक्रांति के दिन श्री चैतन्य महाप्रभु संन्यास लिए। 24 साल 24 वर्ष के अंत तक जाते जाते लगभग संन्यास करी प्रेम आवेश चलिल वृंदावन।
राड जैसे 3 दिन करिल भ्रमण। संन्यास लेने के बाद प्रेमाविष्ट होकर के श्री चैतन्य महाप्रभु वृंदावन जा रहे थे। और ऐसे राड देश वृंदावन जाने के तीव्र इच्छा से बंगाल जब संन्यास लेके कटवा से निकले तो 3 दिन तक कंटिन्यूस नहीं। ओके ओके ओके। कैन आई कंटिन्यू क्लास? अदर डिवोटीज विल गो अवे इफ यू वांट। ऑफरिंग करेंगे आप लोग क्या बाहर आप लोग चाहिए। So Mahaprabhu, after taking sannyas, he traveled to Vrindavan for continuously for 3 days without eating and without food and sleep. Mhm. So the word Radhadesh comes from the word Rashtra or state. From Rashtra, the corrupted word Radha has come. The part of Bengal on the western side of the Ganges is known as Radhadesh. Another name is Pondradesh or Pendodesh. The word Pando is the corrupted word form of the word Pondra. It appears that the capital of Rashtradesh was situated in that part of Bengal. So राष्ट्र से आया राण देश बना। राण देश, राण देश का एक और अर्थ होता है जहाँ पे गंगा फ्लो नहीं करती उसको राण देश बोला जाता है। बंगाल का वो जगह है। तो महाप्रभु संन्यास लेने के बाद 3 दिन तक ट्रेवल करते रहे राण देश की तरफ। ए श्लोक पढ़ि प्रभु भावेरा आवेशे भ्रमित पवित्र कैलासम राणदेशे। So passing through the tract of land known as Radhadesh, Chaitanya Mahaprabhu recited the following verse in ecstasy. इस श्लोक को पढ़ते हुए महाप्रभु राणदेश के जंगलों से जा रहे हैं। संन्यास लेने के बाद महाप्रभु ये श्लोक को बार बार रिसाइट कर रहे हैं। एताम स आस्थाय परात्मनिष्ठाम् अध्यासितां पूर्वतमैर्महत् महद्भिः अहं तरिष्यामि दुरन्तपारं तमो मुकुन्दाङ्घ्रिनिश्चेवयैव। So as a Brahmana from Avanti देश said, भागवत का एक श्लोक है। अवंतीपुर के ब्राह्मण ये श्लोक रिसाइट करते हैं कृष्ण के चरण कमलों को फॉर्मली उसमें फिक्स्ड अप होकर के जब डिसाइड करते हैं। सो जो संन्यास लेते हैं तो इस श्लोक पे मेडिटेट करते हुए अपना लाइफ को डेडिकेट करते हैं। तो इट्स नॉट जस्ट फॉर दोज वर टेकिंग संन्यास और दोज हु हैव टेकन संन्यास। सन्यासी स्पिरिट जो रखना चाहता है, सन्यासी स्पिरिट मीन सन्यास का स्पिरिट मतलब कंप्लीट शेल्टर ऑफ कृष्णा लोटस फीट। तो उनको भी इन श्लोकों पे मेडिटेट करते हुए जो है कृष्ण का आश्रय लेना चाहिए। So बोल रहे हैं I shall cross over the insurmountable ocean of nescience by being firmly fixed in the service of the lotus feet of Krishna. Aham tarisyami duranta param tamo mukundangrahi nisyevayeva. So this was approved by the previous acharyas who were fixed in firm devotion to the Lord Paramatma, the Supreme Personality of Godhead. तो ये जो प्रोसेस है, ये जो तरीका है, पूर्ववर्ती आचार्यों के द्वारा अप्रूव किया गया है। हाँ, जो कि कृष्ण के चरण कमलों में पूर्ण रूप से फर्म डिवोशन के साथ स्थित है। सो वी शुड ऑल्सो मेक सच काइंड ऑफ रेजोल्यूशन। आप में से कितने भक्त इसी प्रकार के का रेजोल्यूशन या संकल्प लेने का इच्छा रखते हैं, जैसा अवंतीपुर के ब्राह्मण लिए और श्री चैतन्य महाप्रभु भी आफ्टर टेकिंग संन्यास इज रिसाइटिंग दिस वर्स, इस श्लोक को रिसाइट करके भगवान का आश्रय ले रहे हैं। सो हमको चाहिए, भक्तों को चाहिए स्पेशली, वी शुड फॉलो दैट पाथ, दैट प्रोसेस which is approved by previous acharyas, great महाजनस, महान महान आचार्य और शुद्ध वैष्णव जो भगवान के चरण कमलों में कंप्लीट परफेक्ट शेल्टर आश्रय प्राप्त किए हुए, उनके उनके द्वारा बताए हुए प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए। हाँ, भले ही कैसी भी परिस्थिति हो जाए हमारे जीवन में, हमारे हृदय में कितनी भी प्रकार की
जो दुख दुख की अनुभूति क्यों ना हो, वी शुड नॉट टेक शेल्टर ऑफ एनी अदर प्रोसेस और एनीवन एल्स देन दोज रिकमेंडेड बाय प्रीवियस आचार्यस। हाँ, तो यहाँ पे फॉर्म कन्विक्शन के साथ श्री चैतन्य महाप्रभु डिसाइड कर रहे हैं, आई विल क्रॉस ओवर द इनसरमाउंटेबल ओशियन ऑफ नेसाइंस। ये जो ओशियन ऑफ नेसाइंस है, ये इनसरमाउंटेबल है। ओशियन ऑफ नेसाइंस मतलब ये जो भौतिक भौतिक जो बंधन है, ये भौतिक जो परिस्थितियां होती हैं, मटेरियल सिचुएशंस इन आवर लाइफ, आवर मटेरियल प्रॉब्लम्स, डिस्ट्रेस, डिप्रेशन, इश्यूज, लोग बोलते हैं ना, ये सब इनसरमाउंटेबल है। नोबडी कैन एक्चुअली हेल्प अस। कुछ कुछ समय के लिए थोड़ा बहुत कोई टेम्परेरी हमको रिलीफ दिला सकता है, बट वो खुद फंसा हुआ, वो क्या रिलीफ दिलाएगा? ये संसार ऐसा, ऐसी बात है। हाँ, जो डॉक्टर है वो खुद बीमारी से लड़ रहा है, वो क्या बीमारी से फ्री है? नहीं। जो साइकोलॉजिस्ट हैं, दे आर ऑल्सो नॉट अनस्टेबल। जो दूसरे के मन को संभालने का प्रयास करते हैं, थेरेपिस्ट बोलते हैं ना उनको, थेरेपिस्ट लोग होते हैं। हाँ, क्या वो लोग पूरी तरीके से मुक्त हैं? दे themselves आर स्ट्रगलिंग, हाउ कैन दे फ्री अस? बट वी शुड नॉट बिकम फूलिश कि ऐसे संसार संसार मटेरियलिस्टिक लोगों का, जो कुछ टेम्परेरी सोल्यूशन दे सकते हैं, उनका शेल्टर लेने का हमको नहीं फंसना चाहिए। वी शुड टेक फर्म शेल्टर ऑफ कृष्णा's लोटस फीट which is approved by महाजनस। महद भी इस श्लोक में आया है। नहीं तो दुरंत पारम इनसरमाउंटेबल, otherwise we cannot cross over this insurmountable ocean of material existence to learn science। सो महाप्रभु ये संन्यास लेने के बाद इस श्लोक पे मेडिटेट करते हुए कृष्ण के चरण कमलों का ही पूर्ण आश्रय लिए, जो महान आचार्य और महान शुद्ध भक्तों के द्वारा अप्रूव किया गया है, उसको आश्रय लेते हैं। तो जो जो कृष्ण के वास्तविक भक्त होते हैं, वो महान आचार्य महाजनों के द्वारा बताए हुए विधि का ही पालन करते हैं। दे डू नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड, डाइवर्टेड, कुछ टेम्परेरी अपने जीवन में लाभ प्राप्त करने के लिए, अपने आप को क्षणिक रूप से टेम्परेरी अपने आप को कुछ सुकून प्रदान करने के लिए, सुख प्रदान करने के लिए, या अपने आप को इस भौतिक संसार के जो स्ट्रगल है उससे मुक्त करने के लिए, वो कृष्ण के चरण कमलों को छोड़ करके अन्य किसी का आश्रय या कोई विधि का पालन नहीं करते हैं। कौन? दोज हु आर एक्चुअल डिवोटीज। बट दोज हु हैव नो रियल डिजायर to get Krishna's shelter. Those who have no real desire to get Krishna's shelter alone, so they only get distracted towards so many other forms of processes to relieve oneself from material existence. So, in connection with this verse, which is quotation from Srimad Bhagavatam, Srila Bhaktivedanta Saraswati Thakur says that of the 64 items required for rendering devotional service, acceptance of the symbolic marks of sannyas is a regulatory principle. If one accepts the sannyas order, his main business is to devote his life completely to the service of Mukunda or Krishna. If one does not completely devote his mind and body to the service of the Lord, he does not actually become a sannyasi. It is not simply a matter of changing dress. In Bhagavad Gita, it is also stated, Anashrita, karma phalam karyam karma karoti ya, sa sannyasi cha yogi cha. One who works devotedly for the satisfaction of Krishna is a sannyasi. The dress is not sannyas, but the attitude of service to Krishna is sannyas. श्रील भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद इस श्लोक पे कमेंट करते हुए बोलते हैं कि केवल ड्रेस पहन लेना ही सन्यास नहीं है। अगर कोई ड्रेस सन्यासी का तो पहन लेता है, लेकिन अपने मन और शरीर को पूर्ण रूप से के प्रति डिवोट नहीं करता है, देन ही इज नॉट एक्चुअली अ सन्यासी। वहीं दूसरी ओर ऐसा भक्त है, बाहर से ड्रेस कैसा भी हो, but if somebody has dedicated his mind and body completely for the service of Krishna alone, then he is a perfect sannyasi. कृष्ण भी गीता में इस बात को बोलते हैं। अनाश्रितः कर्मफलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च। Such a person is a sannyasi and yogi. The word paratmanistha
means being a devotee of Lord Krishna. Paratmanistha means dedication or devotion for Krishna. उसको बोलते हैं परात्मनिष्ठा. निष्ठा, निष्ठा मतलब faith. So we have got some faith. हम सबके पास कुछ ना कुछ निष्ठा है. किसी को अपने माँ बाप पे निष्ठा होती है, किसी को सांसारिक लोगों पे निष्ठा होती है, किसी को डॉक्टर के पास ऊपर निष्ठा होती है, किसी को पॉलिटिशियन के प्रति निष्ठा होती है, किसी को अपनी पत्नी पे, पति पे, बच्चों पे, संसार पे, देवताओं पे निष्ठा होती है. ये सब क्या है? दीज आर ऑल डिस्ट्रैक्टेड निष्ठा. डिस्ट्रैक्टेड है ये निष्ठा, ये फेथ. इसको बोलते हैं अव्यवसायी नाम. व्यवसायत्मिका बुद्धि क्या कुरुनंदन बहुशाखा ही अनंताश्चा बुद्धिया अव्यवसाय नाम. इसको बोलते हैं अव्यवसाय, डिस्ट्रैक्टेड फेथ. लेकिन जो व्यवसायी नाम होते हैं मीन्स वन पॉइंटेड अटेंशन, वो परात्म निष्ठा होते हैं. इन ऑल सिचुएशन दे आर फुली दे आर फुली फिक्स्ड एट द लोटस फीट ऑफ कृष्णा अलोन. उसको बोलते हैं निष्ठा. 100%. Not that 70% for Nishtha for Krishna, Krishna's lotus feet, and 25% for somebody else. So Paratma, the Supreme Person is Krishna. Ishvara Parma Krishna Satchidananda Vigraha. Those who are completely dedicated to the lotus feet of Krishna in service are actually sannyasis. जो लोग पूर्ण रूप से कृष्ण के चरण कमल की सेवा के लिए ही समर्पित होते हैं, निष्ठित होते हैं, निष्ठा होती है, वो वास्तव में सन्यासी. दे आर एक्चुअली सन्यासी. As a matter of formality, the devotee accepts the sannyas dress as previous acharyas did. He also accepts the three dandas. Later, Vishnu Swami considered that accepting the dress of a tridandi was paratmanishta. Therefore, sincere devotees add another danda, the jiva danda, to the three existing dandas. The Vaishnava sannyasi is known as a tridandi sannyasi. The Mayavadi sannyasi accepts only one danda, not understanding the meaning of three danda. Later, many persons in the community of Shiva Swami gave, gave up the Atmanistha, devotional service of the Lord, followed the path of Sankaracharya. Instead of accepting 108 names, those in the Shiva Swami Sampradaya follow the path of Sankaracharya and accept the 10 names of sannyas. Although Sri Chaitanya Mahaprabhu accepted the then existing order of sannyas, namely Ekdanda, he still recited a verse from Srimad Bhagavatam about the Tridanda sannyas accepted by the Brahmana of Anavantipur. Indirectly, he declared that within that Ek Danda, one Danda, four Dandas existed as one. Accepting Ek Danda sannyas without Paramatma Nishtha is not acceptable to Sri Chaitanya Mahaprabhu. In addition, according to exact regulatory principles, one should add the Jiv Danda to the Tridanda. These four Dandas bound together as one are symbolic of unalloyed devotional service to the Lord. Because the Ekdandi sannyasis of the Mayavadi school are not devoted to the service of Krishna, they try to merge into the Brahman effulgence, which is a marginal position between material and spiritual existence. They accept this impersonal position as liberation. Mayavadi sannyas is not knowing that Sri Chaitanya Mahaprabhu was a Tridandi, think of Chaitanya Mahaprabhu as an Ekdandi sannyasi. This is due to their vivarta, bewilderment. In Srimad Bhagavatam, there is no such thing as an Ekdandi sannyasi. Indeed, the Tridandi sannyasi is accepted as the symbolic representation of the sannyas order. By citing this verse from Srimad Bhagavatam, Sri Chaitanya Mahaprabhu accepted the sannyas order recommended in Srimad Bhagavatam. The Mayavadi sannyasis who are enamored of the external energy of the Lord cannot understand the mind of Sri Chaitanya Mahaprabhu. यहाँ पे श्री शिला प्रभुपाद जी तात्पर्य में वर्णन कर रहे हैं अलग अलग प्रकार के सन्यासी का. मायावादी सन्यासी और वैष्णव सन्यासी में जमीन आसमान का फर्क होता है. वैष्णव सन्यासी वो सन्यास लेते हैं मायावादी सन्यासी सन्यास लेते हैं फॉर द पर्पस ऑफ कंप्लीट सर्विस टू कृष्ण. भगवान कृष्ण की
सेवा के लिए मायावादी सन्यासी वैष्णव सन्यासी संन्यास लेते हैं। तो मेरे ख्याल से वो भोग लगाए हैं। तो बोल रहे थे कि बाहर ही बैठे, तो जब वो आएंगे निकालेंगे भोग तब आप लोग आ जाना। तो इस प्रकार से जो मायावादी सन्यासी होते हैं वो भगवान कृष्ण की डिवोशनल सर्विस सेवा को त्याग देते हैं, जिसको श्री चैतन्य महाप्रभु प्रूव नहीं किया। तो महाप्रभु संन्यास लेने के बाद हालांकि मायावाद संन्यास में संन्यास लिए थे तो एक दंड स्वीकार किए एक्सटर्नली, बट इमीडिएटली आफ्टर संन्यास इस श्लोक को रिसाइट करते हुए महाप्रभु ये सूचित कर रहे हैं सबको कि एक्चुअली ही एक्सेप्टेड थ्री दंड संन्यास मीन्स वैष्णव संन्यास। क्योंकि वैष्णव सन्यासी होते हैं जो अपने लाइफ को डेडिकेट करते हैं पूर्ण रूप से कृष्ण की सेवा के लिए। To date, all the devotees of Sri Chaitanya Mahaprabhu following in his footsteps accept the sannyas order and keep the sacred thread and tuft of unshaved hair. The eight-dandi sannyasis of the Mayavadi school give up the sacred thread and do not keep any tuft of hair. Therefore, they are unable to understand the purport of three-dand sannyas, and as such, they are not inclined to dedicate their lives to the service of Mukunda. They simply think of merging into the existence of Brahman. Because of their disgust with material existence, the acharyas who advocate Satya Varnashram do not accept the proposition of Asur Varnashram, which maintains that the social order of Varna is indicated by birth. So दैव वर्णाश्रम एंड आसुर वर्णाश्रम, जो लोग जन्म के आधार पे ही विचार करते हैं कि ये व्यक्ति ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र है या ये ब्रह्मचारी गृहस्थ संन्यास है मायावाद संन्यास लेते हैं, ये सब आसुर वर्ण आश्रम है, असुरी प्रवृत्ति। दैवी वर्णाश्रम मीन्स डेमीगॉड, डिवाइन वर्णाश्रम जो होते हैं वो स्ट्रिक्टली श्रीमद् भागवतम के सिद्धांतों के आधार पर रिवीजन करते हैं। The most intimate devotee of Sri Chaitanya Mahaprabhu, namely Gadadhar Pandit, accepted Trident sannyas and also accepted Madhav Upadhyay as his Tridandi sannyasi disciple. It is said that from this Madhavacharya, the sampradaya known in the Western India as the Vallabhacharya sampradaya has begun. महाप्रभु के एक बड़े खास पार्षद विशेष पार्षद गदाधर पंडित वो भी त्रिदंड संन्यास लिए और माधव उपाध्याय को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किए, त्रिदंडी सन्यासी शिष्य के रूप में। और उन्हीं से वही माधवाचार्य से एक संप्रदाय निकला जिसको वल्लभाचार्य के नाम से आज जानते हैं इन द वेस्टर्न इंडिया, स्पेशली श्रीनाथ द्वारा। And Sri Gopal Bhatta Goswami, who is known as Smriti Acharya in the Gaudiya Vaishnava Sampradaya, later accepted the Tridanda Sannyas order from Tridandipad Prabodhanand Saraswati. Although acceptance of Tridanda Sannyas is not distinctly mentioned in the Gaudiya Vaishnava literature, the first verse of Srila Rupa Goswami Samrit advocates that one should accept the Tridanda sannyas order by controlling the six forces. अवाच वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम रूपस्थ वेगम एतान वेगान यो विसहेत धीरा सर्वान सर्वामपि माम पृथ्वीं सदस्यात्. One who can control the forces of speech, mind, anger, belly, tongue, and genitals is known as a Goswami and is competent to accept disciples all over the world. The followers of Sri Chaitanya Mahaprabhu never accepted the Mayavad order of sannyas, and for this they cannot be blamed. Sri Chaitanya Mahaprabhu accepted Sridhar Swami, who was a Tridandi sannyasi, but the Mayavadi sannyasi is not understanding Sridhar Swami. Sometimes think that Sridhar Swami belonged to the Mayavad Ekadanda sannyas community. Actually, this was not the case. So थोड़ा टेक्निकल डिटेल प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखे हैं रिगार्डिंग मायावादी सन्यासी एंड वैष्णव सन्यासी। बट इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें है कि जो वैष्णव सन्यासी होते हैं वो इस श्लोक पे अपना जीवन आधारित करते हैं। एताम सास्थाय परात्मनिष्ठाम अध्यासिताम पूर्वतमैर्महद्भिः अहं तरिष्यामि दुरंत पारम तमो मुकुंदं निश्चयैव। इस श्लोक के आधार पे मुकुंद के चरण कमलों का पूर्ण आश्रय लेते हुए अपने काया मनसा वाचा शरीर मन और वाणी को उनकी पूर्ण रूप से सेवा में लगाते हैं। और इस प्रकार से वो एक्चुअल सन्यासी होते हैं, त्रिदंडी सन्यासी। ये त्रिदंडा तीन डंडा जो है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है
ये सूचित करने के लिए कि हम अपनी काया मनसा वाचा, वर्ड्स माइंड एंड बॉडी पूर्ण रूप से कृष्ण की सेवा के लिए इस्तेमाल करेंगे, करते हैं। हाँ, इसी को त्रिदंड संन्यास बोलते हैं। लेकिन जो मायावादी होते हैं, वो लोग एक दंड संन्यास लेते हैं, मीन्स वो मर्ज होना चाहते हैं कृष्ण के पास जाकर के, सेवा नहीं, सेवा के लिए डेडिकेट नहीं करना चाहते हैं। तो उसको इसलिए उनको बोला गया है। दे आर नॉट रियल संन्यास। वैष्णव सन्यासी, they dedicate themselves completely for the service of Krishna, they are real sannyas. So Mahaprabhu accepted actually Vaishnava sannyas. प्रभु कहे साधु यही भिक्षुर वचन, मुकुंद सेवन व्रत कैला निरत हरण. And so Sri Chaitanya Mahaprabhu approved the purport of this verse on account of the determination of the mendicant devotee to engage in the service of Lord Mukunda. He gave his approval of this verse, indicating that it was very good. So महाप्रभु इस वर्ष को अप्रूव किए हैं। इस श्लोक के आधार पर अपने सभी फॉलोवर्स भक्तों से महाप्रभु चाहते हैं कि वी शुड डेडिकेट आवरसेल्फ completely फॉर द सर्विस ऑफ कृष्ण, नो मैटर वॉट एवर मे हैपन. वन शुड नेवर एवर take shelter of anything else and anybody else. Uh, then he can be called as true follower of Sri Chaitanya Mahaprabhu. As a true follower of Sri Chaitanya Mahaprabhu कौन कौन बनना चाहता है? How many of you desire, चाहते हैं कि हम महाप्रभु के वास्तविक फॉलोवर बने? तो इस प्रकार से हमको अपने लाइफ को डेडिकेट करना चाहिए. नॉट दैट a little disturbances come and then we are distracted. महाप्रभु के फॉलोवर इतने इतने लघु हैं, लघु नहीं होना, लघु मतलब हल्का, एक एक जैसे तिनका होता है, तिनका होता है, एक छोटा सा भी फैन जैसे चालू हुआ, फटाक से उड़ जाता है, गायब. उसके बाद उसका अस्तित्व भी पता नहीं चलता है कहाँ पे था. लेकिन ऐसा नहीं उसके विपरीत एक जो पत्थर होता है, वो कितना भी आंधी तूफान आ जाए वो टिका रहता है भी उसको बोलते हैं, गुरु. आई लव बताएंगे. So Mahaprabhu के followers, they are expected to follow the teachings of the Chaitanya Mahaprabhu. चैतन्य महाप्रभु के टीचिंग. महाप्रभु बोले यदि हमें आमा प्रति स्नेह ठाकुर सभा कार्य कृष्णा व्यतिरिक्त वार्ता ना कहीं भी आप. महाप्रभु बोले कि अगर मेरे प्रति आपको स्नेह है, मीन्स इफ यू आर रियली माई फॉलोवर, अगर आप मेरे सच में फॉलोवर है, भक्त हो, मेरे प्रति स्नेह है, मुझे मानते हो, तो कृष्ण के अलावा और किसी का आश्रय मत लेना. इवन इफ यू डाई, डू नॉट टेक शेल्टर ऑफ एनीबॉडी एल्स. वो निकाल दिया क्या? हाँ, ठीक है, ओके, मैं एंड कर रहा हूँ 10 मिनट. सो तो इस प्रकार से सच अ फॉलोवर ऑफ चैतन्य महाप्रभु. हाँ प्रशांत, कहाँ पे बन रहा है? क्या बोल रहा था? हाँ, वैसे महाप्रभु के जो ट्रू फॉलोवर हैं, दे शुड टेक फॉर्म शेल्टर ऑफ कृष्णास लोटस फीट. हेलो, ऐसे बिल्डर नहीं हो जाना चाहिए. थोड़ा सा जीवन में कुछ कष्ट आया, दुख हुए, डिप्रेशन हुआ, एंग्जाइटी हुआ, फियरफुलनेस, लोनलीनेस, और क्या क्या, उस दिन मैंने मैसेज बनाया था एक, वो भेजिए तो उसके ऊपर चर्चा भी कर लेना चाहिए, उसके ऊपर डिस्कस करना आपको. किधर है मैसेज? हाँ. तो वो सब आज थोड़ा बहुत तो ऐसे नहीं कि डिस्ट्रैक्ट हो जाए. ध्यान से सुनिए. ऑन द पाथ ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस, इवन इफ आई हैव टू अंडरगो ऑल काइंड्स ऑफ डिस्ट्रेसफुल कंडीशंस. सुन रहे हैं आप लोग? ध्यान से सुनिए, इसके ऊपर फिर मैं चर्चा करता हूँ. थोड़ा ही इसके ऊपर विस्तार से चर्चा करना चाहिए, लेकिन अभी टाइम कम है.
लेकिन सुनिए, पहले इंग्लिश में मैं पढ़ देता हूँ, फिर उसके बाद और उसको हिंदी में एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, सुन रहे हैं? कौन कौन सुन रहा है, ध्यान से सुनिए। हाथ ऊपर करिए, कौन कौन सुन रहा है। बस एक दो बहुत लोग ही सुन रहे हैं। ठीक है। So on the path of Krishna consciousness, even if I have to undergo all kinds of stressful conditions, such as losing wealth, health, contacts, position, friends and relatives, feeling utter loneliness. Loneliness is सबसे important, especially for youth devotees. Uh, Feeling utter loneliness, fearful, insecure, inferior, cheated, wasted. ये चीटेड, चीटेड तो मुझे समझ में नहीं आता कि चीटेड कैसे फील कर सकते हैं। हाँ, ये फील करने के पहले 10 बार सोचना चाहिए कम से कम कि हाउ मच वी हैव चीटेड कृष्ण। उसके सामने तो कोई हमको उतना चीट कर ही नहीं सकता, धोखा नहीं दे सकता है। हमको तो अच्छे से लात घूंसे से पिटाई करना चाहिए, इतने हम बदमाश हैं। वी हैव चीटेड द सुप्रीम लॉर्ड हिमसेल्फ, एंड स्टिल द लॉर्ड इज वेरी मर्सीफुल अपॉन अस। Cheated, wasted, lost, mentally agitated, extreme hankerings for worldly enjoyment, and similar other sudden, unexpected, mentally unacceptable, and unwanted situations in my longest journey towards Krishna. Still, I firmly decide to make Krishna only as my only shelter, refuge, goal, and endeavor. Under no such situation will I ever surrender to Maya uh, in the form of different agents, Maya in the form of different agents. Under no circumstances, no situation uh, will I ever surrender to Maya. मीन्स ये जितनी भी परिस्थिति हमने अभी तक चर्चा किया, पढ़ा अभी जस्ट, वो किसी भी सिचुएशन में माया या माया के एजेंट के पास में आश्रय नहीं लूंगा। हाँ, माया के एजेंट किस किस नाम से जाने जाते हैं? फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, सो आर पॉलिटिशियंस, साइंटिस्ट एंड, और आप बताइए ना कुछ। फिल्म स्टार्स, क्रिकेटर्स, मूवी स्टार्स, स्पोर्ट्स स्टार्स, मोटिवेशनल स्पीकर्स, साइकोलॉजिस्ट और थेरेपिस्ट, और ऐसे अनेकों प्रकार के हैं एजेंट। ये सब डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ माया। So a true devotee of Krishna will never surrender to all these different forms of Maya, even at even at times of extreme discouragements, laziness, and uninterest in following the path of Krishna consciousness. And while carrying out such determination, even if I happen to fall down some multiple times, after each fall I vow to maintain against such determination the next moment I fall, very humbly keeping on with that within my heart. Anyway, so the point is, main बात ये है कि under no circumstances uh, we should take shelter of anybody else other than the Supreme Lord. भगवान कृष्ण के अलावा और किसी का आश्रय लेने में कोई लाभ नहीं, वो फूलिशनेस है। क्योंकि और कोई भी इस संसार में, कोई भी तरीका, कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु, कोई भी पोजीशन, कोई भी सिचुएशन हमको मदद कर ही नहीं सकती। ये हमको जानना चाहिए। भले ही टेम्परेरी, क्षणिक रूप से कुछ समय के लिए कुछ अलग अलग प्रकार के कार्य, आश्रय, व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, पोजीशन हमको थोड़ा सा रिलीफ दे दे, हेल्प कर दे ना, बट वो हमको परमानेंटली हमको हेल्प कर ही नहीं सकती। और एक और बात इंपॉर्टेंट समझिए, कि आपको लगेगा, कोई बोल सकता है कि हाँ प्रभु जी सही बात, हम इस बात को मानते हैं कि बाकी जितने भी आश्रय हैं, तरीके हैं, व्यक्ति हैं, वो हमको टेम्परेली रिलीफ दे सकते हैं, है ना? तो कम से कम टेम्परेरी टेम्परेरी बेसिस पे भी रिलीफ मिला तो भी अच्छा है ना। तो हमको जानना चाहिए कि वो जो टेम्परेरी रिलीफ मिलता है किसी भी व्यक्ति के द्वारा कृष्ण के अलावा, कृष्ण कॉन्शियसनेस के अलावा, तो वो वास्तव में एक कृष्ण भक्त के लिए वो पॉइजन है, पॉइजन। वो और डेंजरस है। इससे अच्छा तो डिस्ट्रेसफुल कंडीशन में कृष्ण के लिए रो रो के मर जाना चाहिए।
मर जाना चाहिए मतलब लेट लेट वट एवर इट में हैपन, जो होना है हो जाए। कम से कम कृष्ण के लिए तो रोएंगे ना। लेकिन अगर भगवान के अलावा हमने किसी का हेल्प लिया और उससे हमको रिलीफ मिल गया, तो वी गॉट फुली डिस्ट्रैक्टेड। हम तो फिर रिलीफ हो गया, हाँ बहुत अच्छा है। कृष्ण के लिए रो भी नहीं पाए। कृष्ण तो पिक्चर से हटे ही गए। और हमारा जो निष्ठा है, निष्ठा, फेथ, और फेथ अनिष्ठा, वो किसी और पे शिफ्ट हो रहा है। ये बहुत प्रीसियस है, ध्यान रखिए। हमारे हृदय का जो श्रद्धा है, निष्ठा है, फेथ है, वो बहुत बहुमूल्य है। ये और कहीं जगह शिफ्ट नहीं होना चाहिए। ये कृष्ण के पे ही होना चाहिए। कृष्ण, कृष्ण के नाम, कृष्ण के भक्तों पे होना चाहिए 100% तरीके से। तो अगर हम कृष्ण कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण के डिवोटीज का को छोड़ करके और अन्य कहीं पे आश्रय लेंगे, और वहां से हमको अगर रिलीफ मिल गया, तो दैट मीन्स हमारा वो जो सम सॉर्ट ऑफ फेथ, निष्ठा, मे बी 2%, 5%, वो जो है उधर शिफ्ट हो जाएगा। हाँ, इस कोई बोलेगा नहीं नहीं, मेरा तो फेथ पूरा कृष्ण पे ही है। तो जब पूरा कृष्ण पे फेथ है, तो फिर और जगह शेल्टर क्यों ले रहे हैं? फिर और जगह शेल्टर लेंगे, अगर वहां से रिलीफ मिल गया, तो फिर क्या होगा इमीडिएटली? जब भी अपॉर्चुनिटी आएगी, ऐसा सिचुएशन आएगा, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले वो क्लिक होगा, अरे वो साइकोलॉजिस्ट ने मुझे हेल्प दिया था, वो थेरेपिस्ट ने मुझे हेल्प किया था टेम्परेरी उस टाइम पे, तो लेट मी गो देयर। तो फिर कृष्ण का फेथ किधर गया? जिसको बोलते हैं डिस्ट्रैक्शन। लेकिन एक वैष्णव होता है जो केवल कृष्ण का आश्रय लेता है, तो सुख में या दुख में कैसी भी स्थिति आएगी, इमीडिएटली ही विल चैंट कृष्णा कृष्णा गोविंदा प्लीज प्रोटेक्ट मी। ओ कृष्णा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इमीडिएटली कृष्ण को पुकारेगा। यही हमको तो इसी को तो हमको अपना बनाना है, हैबिट बनाना है। बिकॉज एट द टाइम ऑफ डेथ, मृत्यु के समय तो सबसे गंभीर स्थिति होने वाली। उस समय तो आप हमको जो है अटर लोनलीनेस फील होगा, बहुत अकेलापन भी महसूस होगा, फियरफुलनेस भी होगा, इनसिक्योरिटी भी होगी, सब कुछ होगा, डिप्रेस्ड होंगे। अनएक्सपेक्टेड सडन डिपार्चर का समय आ रहा है, क्या हालत होगा। और उस समय अगर हमने पूरे जीवन में प्रैक्टिस नहीं किया है, पूरे जीवन ये अलग अलग लोगों का आश्रय लेके बैठे हैं, साइकोलॉजिस्ट का, थेरेपिस्ट का, मोटिवेशनल स्पीकर्स का, फिल्म स्टार्स का, सेलिब्रिटीज का, या अपने सगे संबंधियों का, तो उसमें क्या है, वो फिर डिवाइडेड हो चुका है। तो उस समय फिर इमीडिएटली हम याद करेंगे, हाँ अरे वो शायद वो मेरा मित्र होता तो मेरे को बचा लेता, या वो थेरेपिस्ट होता है, साइकोलॉजिस्ट होता, वो मेरे फ्रेंड्स रिलेटिव्स होते तो मुझे बचा लेते। तो हमारे चेतना में, कॉन्शियसनेस में इमीडिएटली उसका स्मरण आएगा। और उसका क्या फल होगा? अगेन कम बैक, अगेन टेक बर्थ अगेन, फिर वापस से इस सिलसिला चलते रहेंगे। लेकिन जो पूरे जीवन भर किसी भी परिस्थिति में कृष्ण का आश्रय लिया है, तो वो जैसे शरीर छोड़ने का मृत्यु का समय आएगा, इनसिक्योर फील करेगा, फियरफुल होगा, डिस्ट्रेसफुल होगा, अनएक्सपेक्टेड, अनवांटेड, ये जितनी भी कंडीशन हमने पढ़ा, वो सब मृत्यु के समय आने ही वाली है, हर किसी को फेस करना ही पड़ेगा। जितने भी चीज थी, अब ये मैं फिर से पढ़ता हूँ वो सारी कंडीशंस, आप विचार करिए मृत्यु के समय ये सब होगा कि नहीं होगा। कि दिस सिचुएशन, मोबाइल में थोड़ा ये डिस्ट्रेसफुल कंडीशंस, लूजिंग वेल्थ, पूरा वेल्थ लूज होगा, लूजिंग वेल्थ, हेल्थ, कॉन्टेक्ट, पोजीशन, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, फीलिंग अटर लोनलीनेस, fearful, insecure, inferior, cheated, wasted, lost, mentally agitated, hankering for worldly enjoyment, वो भी रहता है, and similar other sudden, unexpected, mentally unacceptable, unwanted situations, ये सब मृत्यु के समय फेस करना ही पड़ेगा। So if we do not train ourselves right now, अभी हम अपने आप को ट्रेन नहीं करते हैं, समय कब आ जाएगा मृत्यु का पता नहीं चलेगा। इट डजेंट मैटर टुडे और टुमारो और आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 10 ईयर, 50 ईयर्स, हाउ डज इट मैटर? डेथ हैज टू कम, डेथ विल कम, सबका आने वाला है। उसके ऊपर हमको विचार करना चाहिए। और हमारा सबसे बड़ा टास्क होना चाहिए कि मैं कब पूर्ण रूप से कृष्ण के प्रति आसक्त हो जाऊं, कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय लूं। ये हमारा सबसे बड़ा टास्क है। ये टेम्परेरी कुछ सिचुएशन आती है जीवन में, थोड़ा मन विचलित हो गया, मन अशांत है, दुखी है, तो उसके पीछे पागल हो जाते हैं कि मैं जाकर के किसी का हेल्प लूं, किसका हेल्प लूं, किसका हेल्प। अरे कृष्ण तैयार है, खड़े हैं, आप हेल्प क्यों नहीं लेते हैं? और ये हमारा असली तो है ही नहीं वास्तव में।
हम ये टेम्परेरी प्रॉब्लम्स को ही क्यों विचार करते हैं, सोचते हैं ये तो हमारे लिए अच्छा है। ये सब जो टेम्परेरी प्रॉब्लम्स आती है ना जीवन में, ये हमको वास्तव में मदद करने के लिए आ रही हैं, ऐसे उस रूप में लेना चाहिए कि इसके माध्यम से हम कृष्ण का आश्रय ले पा रहे हैं, कृष्ण को याद कर सकेंगे, कृष्ण के चरण कमलों में हम पूरी तरह से फिक्सअप हो जाएं, तो ये हमारे अच्छा है। इनसे अपने आप को रिलीफ के चक्कर में कृष्ण को छोड़ करके अन्य जगह क्यों भटकना। ये हम प्रैक्टिस करा रहे हैं ना ये सारी चीजें, क्योंकि मृत्यु के समय तो सब एक्सट्रीम तरीके से ये सब होने वाला है। उस वक्त फिर हम क्या करेंगे अचानक से जब आ जाएगा एग्जाम। सो वी शुड टेक इट लाइक दिस, वी शुड नेवर गेट डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम कृष्ण। कृष्ण इज आवर ओनली मास्टर, ओनली शेल्टर, ओनली प्रोटेक्टर, only well-wishing friend, and only object of complete love, devotion, dedication, attachment, affection, service. That is called, that's Krishna consciousness. Thank you very much. Hare Krishna. ये सारी चीजें जो भी रिलेटिव्स या डॉक्टर्स या जो भी सारा कुछ छोड़ के हमको भगवान पे भरोसा करना चाहिए। लेकिन तो भी वो करते हैं, लेकिन उस समय फिजिकल रिलीफ के लिए तो हमको सहयोग लेना पड़ता है जब हम बीमार पड़ते हाँ हैं या जाइए ना, कुछ ऐसा होता है। कौन मना किया। फिजिकल जी। रिलीफ के लिए आप डॉक्टर से दवाई लीजिए, जी सर। डॉक्टर का आश्रय मत बिल्कुल जी। लीजिए। जी। दवाई लेना अलग चीज है। और दवाई लेते वक्त भी भक्त क्या होता है, वो कृष्ण को याद करता है, ये दवाई कृष्ण का है, डॉक्टर तो माध्यम है। और दवाई, जी जी। अगर कृष्ण का सैंक्शन नहीं तो दवाई काम नहीं करेगी। इसलिए वैदिक टाइम पे औषधि जब लेते हैं ना, तो भगवान का नाम लेते हैं, ओम अच्युताय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम अनंताय नमः, वो लेते हैं। तो मेन बात है हमारा हृदय जो है ना, हृदय भगवान के पास होना चाहिए। तो फिजिकल जैसे शरीर है, शरीर क्या है? ये तो मशीन है ना, ये मशीन है। तो मशीन जब खराब हो जाता है तो गैरेज में लेके जाते हैं ना ठीक कराने के लिए, तो इसका मतलब थोड़ी ना कि गैरेज वाले के चरणों को पकड़ लेते हैं, तुम ही मेरे करता धरता हो सब कुछ हो। ये सब नॉनसेंस नहीं करने का। करता धरता बनाना है तो कृष्ण को बनाइए, केवल कृष्ण का आश्रय लीजिए। शरीर मशीन है, मशीन थोड़ा खराब हो गई है। अभी जैसे हम 3 दिन से ट्रैवलिंग कर रहे हैं इधर बैक टू बैक, मेरे को बहुत सर्दी हो गया, तो सुबह मैं भी दवाई लिया कुछ। हाँ, लेकिन दवाई लिया, लेकिन मैं खुश हूँ। अच्छा है, भगवान के धाम तीर्थ में भ्रमण करते करते इतने अच्छे अच्छे यहाँ पे सुंदर सुंदर भगवान के मंदिर हैं, विग्रह हैं। हाँ, दिव्य देशम साउथ में है, भगवान प्रकट हुए हैं, वो हमको सौभाग्य मिल रहा है। और हेल्थ खराब है, ठीक है, मशीन थोड़ा दवाई लेकर के इसको एडजस्ट करके चलना है। ये शेल्टर कृष्ण का लेना चाहिए। उसी प्रकार से शरीर शरीर को सही रखने के लिए हमको खाने की जरूरत पड़ती है, तो टाइम पे खाइए, रेस्ट लीजिए। तो शरीर को अप, आ, अपना नहीं मानना चाहिए, शरीर को मशीन की तरह देखिए, गाड़ी की तरह देखिए। गाड़ी ही तो है, यंत्र उड़ानी माया, भगवद गीता में बोले हैं। तो एक गाड़ी को फिट रखने के लिए जो जो करना है वो करिए। लेकिन हम शरीर नहीं है, ये गाड़ी के अंदर बैठा हुआ ड्राइवर है। हमारा संबंध कृष्ण के साथ है, हम कृष्ण का आश्रय लेना चाहिए हमको। हमारा मन जो है, चित्त जो है, हृदय जो है, कृष्ण के पास जाना चाहिए। हमारा मन, हृदय और जो चेतना है, चित्त है, वो कहीं और नहीं जाना चाहिए। ये कहने का मतलब है श्रद्धा निष्ठा जिसको बोलते हैं, या प्रेम बोलते हैं, या आसक्ति बोलते हैं, या एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी बोलते हैं, शेल्टर लेने का जो भाव है, हाँ, वो कृष्ण की तरफ होना चाहिए, कृष्ण के लिए होना चाहिए। जी जी जी। हरे कृष्ण। ओके, और कोई प्रश्न है?